सोचो तुम समंदर के बीच में हो, नीचे हजारों फीट गहरा पानी, आसपास सिर्फ नीला अंधेरा और अचानक तुम्हें पता चले बोट तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। ये कहानी है डैनियल और सुजन की, जो सिर्फ एक डाइव पर गए थे लेकिन वापस कभी नहीं आए। क्या हुआ था उनके साथ, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में डैनियल और सुजन को दिखता हो। दोनों ही वर्किंग कपल है। दोनों की जिंदगी काम में इतनी उलझी हुई है कि उनके बीच प्यार तो है लेकिन वक्त नहीं है। इसीलिए दोनों अब वक्त निकाल कर बहामस पर छुट्टियां मनाने जाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सके। अब बहामस जाकर दोनों काफी घूमते हैं। दोनों को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों होटल जाते हैं और अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीजों को बैग में रख देती है। दरअसल ये दोनों बहामस पर स्कूबा डाइविंग करने के लिए आई थी। अगले दिन दोनों स्कूबा डाइविंग ट्रिप बुक करते हैं। एक बोट, साथ में कुछ टूरिस्ट और सभी एक्साइटेड है। कोई नहीं जानता कि ये ट्रिप उनकी आखिरी याद बन जाएगी। दूसरे दिन डैनियल और सुजन 20 लोगों के साथ एक बोट में जाते हैं और इसी बोट से अब ये 20 लोग स्कूबा डाइविंग करने के लिए जा रही थी। समंदर के एक दूसरे लोकेशन पर इन सब का एक इंस्ट्रक्टर है, उसका नाम है डेविस। डेविस के और 2 साथी है जो इस बोट को संभालते हैं। अब कुछ टाइम बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग स्कूबा डाइविंग करेंगे। लेकिन यहाँ के एक आदमी ऑक्सीजन मास्क लाना भूल गए हैं। उसे अब बोट में ही रहना होगा। अब बाकी सभी लोग समंदर में उतर जाते हैं और स्कूबा डाइविंग करने के लिए समंदर के अंदर की दुनिया को देखने लगते हैं। सुजन और डेविस को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों को इतना अच्छा लगता है कि दोनों अब इन सभी से अलग होकर समंदर की और गहराई में जाते हैं। अब ऊपर एक कपल जल्दी से जहाज पर आते हैं क्योंकि उस लड़की को पानी में डर लग रहा था। अब दोनों जहाज पर आते ही दोनों को इनके गाइड काउंट कर लेती है, यानी कि गिनती कर लेती है कि 2 लोग ऊपर आए हैं ताकि ये पता लगे कि पानी में कितने लोग हैं। तभी वो आदमी जिसने ऑक्सीजन मास्क भूल आया था वो उस लड़की के ऑक्सीजन मास्क लेती है। अब लड़की जहाज पर रहती है और वो दोनों भी समंदर में जाते हैं। ये सभी लोग कई घंटों तक स्कूबा डाइविंग करते हैं और जब जाने का वक्त होता है तो सभी एक एक करके पानी के ऊपर आने लगते हैं। और जब ये लोग बोट में आते हैं तो इनका अच्छी तरह काउंटिंग होती है, लेकिन इनके गाइड के काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है। दरअसल पहले जो कपल ऊपर आया था साथ में वो आदमी जिसके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं था, गाइड ने पहले ही इन तीनों को काउंट किया था। लेकिन जब उनमें से 2 आदमी फिर से पानी में जाते हैं तो उसे गाइड ने कट नहीं किया। अब गाइड के गिनती के मुताबिक इस बोट में 20 लोग हो चुके हैं। अब 20 लोग हो चुके हैं, इसलिए बोट उसी बीच के लिए निकल जाती है जहाँ से ये लोग आए थे। लेकिन बोट में सुजन और डैनियल नहीं थे, ये किसी ने गौर ही नहीं किए। डैनियल और सुजन अभी भी पानी के अंदर ही थे। अब वो दोनों भी अब पानी के ऊपर आते हैं, लेकिन दोनों चारों तरफ देखता है, उनके चारों तरफ उनका बोट नहीं है। दोनों पानी के अंदर निशानों को अच्छी तरह देखता है ताकि ये कंफर्म हो जाए ये लोग कहाँ से डाइविंग करने के लिए उतरी थी। और ये कंफर्म भी हो जाती है कि ये वही जगह है जहाँ से ये लोग डाइविंग के लिए उतरी थी। यहाँ पर दूर दूर में न बोट, न कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ चारों तरफ पानी। पहले इन्हें लगता है बोट नजर नहीं आ रही होगी, फिर पैनिक शुरू होती है। सुजन को डर भी लग रहा होता है शायद वो लोग वापस आएंगे, लेकिन वक्त बीतने लगता है। सूरज तेज हो जाती है, पानी नमकीन है, पी भी नहीं सकते। दोनों एक दूसरे को काल्म रखने की कोशिश करते हैं, हेल्प आएगी, लेकिन अंदर से दोनों को समझ आ रहा है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। वहाँ बोट पर भी डैनियल और सुजन का कोई नाम भी नहीं लेते, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं। धीरे धीरे दोनों उस लोकेशन से दूर होते जाते हैं क्योंकि पानी के लहरें अब दोनों को दूर ले जा रहा था और इनके सामने एक मछली भी गुजरते हैं। दोनों डर जाते हैं क्योंकि समंदर में खतरनाक शार्क्स भी होते हैं। दोनों कभी भी शार्क्स की खाना बन सकते हैं। डैनियल उसे समझाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, वो लोग हमें जरूर ढूंढ लेंगे। तभी ये लोग जेलीफिश के झुंड से गुजरते हैं। जेलीफिश इन्हें डंक भी मारते हैं। फिर दोनों तैर कर दूसरी जगह जाते हैं जहाँ से ये लोग एक बोट को देखता है। दोनों हाथ हिलाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन अफसोस वो बोट इन्हें देख ही नहीं सकी क्योंकि बोट इनसे कई किलोमीटर दूर है। अब सुजन को लगता है बोट के लोगों ने उन्हें एक बार भी याद नहीं किया, नहीं तो अब तक बोट हमें ढूंढने जरूर आते। डैनियल कहता है हमारे बैग अभी भी बोट में है और अगर बैग उन्हें मिलेंगे तो वो लोग हमें ढूंढने जरूर आएंगे। दरअसल सुजन का होप टूट रहा होता है। डैनियल उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब लगातार दोनों कई घंटों से पानी में तैर रहे हैं।
है और इनके सूट के कई चीजें इनका वजन भी बढ़ा रहा है। इसलिए दोनों अपनी वजन की इक्विपमेंट को छोड़ देती है ताकि दोनों हल्का फील कर सके। अब दोनों काफी थक भी चुके हैं, इसीलिए दोनों अब पानी के ऊपर ही सो जाती है। और जब सूजन की नींद खुलती है क्योंकि उसकी पैर में एक छोटी शार्क ने काट लिया है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुली है। उसके साथ अब डैनियल भी नहीं थे। दरअसल पानी के ऊपर दोनों ही सो गए थे और पानी के बहाव इन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। सूजन डैनियल को जोर जोर से पुकारते हैं और कुछ समय बाद डैनियल को सूजन मिल भी जाती है। सूजन डैनियल को कहता है कि उसके पैर में एक छोटी शार्क ने काट लिया है, तो डैनियल देखने के लिए पानी के नीचे जाते हैं। दरअसल सूजन की घाव से खून निकल रहा था और उस खून को एक छोटी मछली खा रहा था। डैनियल सूजन को कहता है हमें घाव के खून को तुरंत रोकना होगा, अगर ज्यादा खून पानी में गई तो शार्क हमें खा जाएंगे। तभी एक शार्क इनके नजदीक से गुजर जाती है और इन्हें समझ आ जाती है समंदर में ये दोनों अकेला नहीं है। डैनियल को अब रिग्रेट होता है कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में है। दोनों का छोटी मोटी झगड़ा भी हो जाती है। डैनियल उन लोगों पर जोर जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि डैनियल ने ही ग्रुप से अलग होकर सूजन को दूसरी जगह पे ले गई थी। इसीलिए सूजन डैनियल को कहता है तुम्हारे वजह से ही तो हम दोनों फंस चुके हैं। डैनियल कहता है अगर तुम वेकेशन की प्लान नहीं बनाते तो ये नौबत ही नहीं आती। दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन दोनों जल्दी से एक दूसरे के साथ भी मिल जाते हैं क्योंकि इस विशाल समंदर में उन दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई इंसान नहीं था। तभी दूर इन्हें एक शिप दिखाई देती है। शिप बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। दोनों हाथ हिलाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन इनकी आवाज, इनकी इशारे जहाज के क्रू नहीं देख पाई। फिर दोनों तैराकी करके शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन समंदर में तैराकी करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि समंदर में बड़े बड़े लहरें आते रहते हैं और ये शिप भी चली जाती है। तभी इन्हें एक दूसरी शिप दिखाई देती है, लेकिन ये शिप और भी ज्यादा दूर था, इसलिए दोनों इसे सिग्नल भी नहीं देते क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा थके हुए हैं। अब शाम भी हो जाती है। दोनों ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। सूजन के पास कुछ चॉकलेट था जिसे अब दोनों मिलकर खाने लगते हैं। चॉकलेट खाकर दोनों को राहत मिलता है, लेकिन इसके बाद से ही दोनों की काउंटडाउन शुरू हो जाती है। तभी डैनियल को एक शार्क बुरी तरह घायल कर देती है। पानी में खून फैल जाती है। सूजन उस घाव को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और घाव में एक बेल्ट बांध देती है ताकि खून का बहना कम हो। अब फिर से रात हो जाती है। अंधेरा इतना गहरा कि ऊपर स्काई और नीचे पानी एक जैसा लगने लगता है। ठंड बढ़ने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है, शार्क्स और पास आने लगते हैं। अब सुबह हो जाती है और सुबह हम उस आदमी को देखता हूँ जिसने डैनियल और सूजन के साथ बाकी 20 लोगों को स्कूबा डाइविंग करने के लिए यहाँ पर लेके आई थी। उसे जहाज में डैनियल और सूजन के बैग मिलता है। वो उस बैग को खोलता है तो वहाँ से सूजन और डैनियल का आईडी कार्ड मिलता है और उसे तभी याद आते है कि ये कपल स्कूबा डाइविंग करने के लिए हमारे साथ गई थी, लेकिन इस जहाज में वापस नहीं आया। वो तुरंत जाकर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करते हैं और तुरंत कई हेलीकॉप्टर और जहाज उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहाँ अब डैनियल सूजन को छोड़कर जा चुका है क्योंकि उसको शार्क्स ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसका खून ज्यादा बहने के कारण उसकी जान चली गई। अब सूजन ना चाहते हुए भी डैनियल को छोड़ देती है और उसकी डेड बॉडी को शार्क्स खा जाती है। और अब सूजन को भी पता है कि उसकी मौत कितनी भयानक होने वाली है और सभी शार्क्स डैनियल को खाने के बाद अब सूजन को चारों तरफ से घेर लेती है। सूजन आसमान की तरफ देखती है, एक गहरी सांस लेती है और धीरे से खुद को पानी के नीचे छोड़ देती है शार्क्स के बीच। फिर वहाँ हम एक आदमी को देखता हूँ जो डैनियल और सूजन को ढूंढ रहे हैं और उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ से ये लोग स्कूबा डाइविंग करने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सूजन और डैनियल बहकर बहुत दूर जा चुका था। ये मूवी हमें ये सिखाती है नेचर से बड़ा कोई नहीं, एक छोटी सी इंसान की गलती जो जिंदगी ले गई। और सबसे डरावनी बात, ये कोई फिक्शन कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट से बनाई गई मूवी है जो एक कपल के साथ घट चुका है। इसीलिए ये मूवी स्कैरी नहीं, डिस्टर्बिंग भी नहीं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।